हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज हम एक नया नोटिफिकेशन देखेंगे जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये वैकेंसी है और पोस्ट ऑफिस में इस वैकेंसी को भरा जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रहेगा। जो जॉब कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है वो किस किस की रहेगी यहाँ पे, ये पोस्ट ऑफिस इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी पीए, एसए और पोस्टमैन मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस। ये अपने पास में जॉब रहेगी, यानी कि पीए बन सकता है, एसए बन सकता है, पोस्टमैन बन सकता है, मेल गार्ड बन सकता है और एमटीएस भी बन सकता है इनसे। ठीक है, तो चलते हैं इसके लिए। अपनी जो है फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फॉर्म स्टार्ट होने वाले अपने को 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 10/11/2023 से। और ये फॉर्म अपने पास में चलने वाले हैं 9/12/2023 तक। इसकी लास्ट डेट होगी फ़ी पेमेंट की। ठीक है, उसके बाद में इसका जो है विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी आपके कोई गलती हो जाती है तो ये करेक्शन के यहाँ पे 4 दिन दिए जा रहे हैं, यानी 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अंदर ये अपनी 5 प्रकार की पोस्ट मैंने अभी बता दिया। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की वैकेंसी यहाँ रहने वाली है ग्रुप सी के अकॉर्डिंग। अब इसमें पे स्केल क्या रहेगा, वो पे स्केल भी हम जान लेते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,500 से 81,100 रुपये तक इसमें रहने वाली है। और जो एसए है वो भी लेवल 4 की है, तो लेवल 4 के अंदर ये जो पे स्केल रहता है वो 25,500 से 81,100 तक है। पोस्टमैन ये लेवल 3 की वैकेंसी है, 21,700 से 69,100। और मेल गार्ड भी लेवल 3 की वैकेंसी है। और यहाँ पे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो 18,000 से 56,900 की, यानी लेवल 1 की वैकेंसी ये अपने पास में है। ये 5 प्रकार की वैकेंसीज थी। और ये किस में है, पोस्टल सर्कल वाइज एंड कैडर वाइज वैकेंसी अपने पास में रहेगी। मैं आगे बताऊंगा अभी कि कौन से सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसियाँ रहती है। और आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। उसके लिए अलग से लैंग्वेज का कुछ है, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो के साथ में। इसमें एज रिलैक्सेशन का क्या रहेगा और एज का एरिया क्या है, तो अपने यहाँ पे पीए के लिए आपको 18 से 27 वर्ष, यानी एमटीएस के लिए आपको 25 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन 4 पोस्टों के लिए आप 18 से 27 वर्ष तक के अप्लाई है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। इसमें स्पोर्ट्स के लिए भी दिया गया है कि कौन से खेल इसमें शामिल है और कौन से आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो सब के सब हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए अपने पास में 5 ईयर का दिया गया है। इसमें SC ST और ये जो कैंडिडेट है वो अपना देख सकते हैं। उसके अंदर आप इसमें क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी क्वालिफिकेशन की, तो PA-SA जो है, PA-SA की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी BA BSc MA MSc ये इस टाइप की, यानी BA से रिलेटेड कोई वैकेंसी अपने पास में, बैचलर डिग्री अपने पास में होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा अपने पास में होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी अपने पास होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर का होना चाहिए, वो भी चलेगा। उससे ऊपर का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके साथ में आप पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आपके पास में 12वीं क्लास होना चाहिए। 12वीं क्लास के साथ में यहाँ पे इसने लिखा है क्या, ये होना चाहिए। और उसके बाद में जो पोस्टल सर्कल और डिवीज़न एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं क्लास के आपके पास में लोकल लैंग्वेज जो पोस्टल सर्कल है, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली के अंदर हिंदी लैंग्वेज चलेगी, राजस्थान में हिंदी चलेगी, हरियाणा में हिंदी चलेगी। पर आप जैसे साउथ में जाते हो तो अपने पास में अलग अलग जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे मलयालम होगी। और वहाँ पे जैसे उड़ीसा में आप ओडिया आपके पास में होनी चाहिए, पंजाब में आप में अपने पास में पंजाबी होनी चाहिए। ठीक है, 10th क्लास के अंदर। उसके बाद में इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में लाइट लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, पहले अपने पास में यहाँ बाइसिकल से होता था और अब इसमें क्या होने लगा है, आपके पास में 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे इसमें बताया गया, फिर इसके अंदर नोट दिया गया है। तो नोट के अंदर यह लिखा गया है कि मान लीजिए आपके पास में लोकल लैंग्वेज
नहीं है, जैसे मान लें पंजाब से आप सेलेक्ट होते हो और पंजाब भी आपके पास में 10th क्लास में नहीं थी, तो आपका उस लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे लाइसेंस के रूप में भी दिया गया है कि आपके पास में 2 व्हीलर लाइसेंस नहीं है तो भी आप पात्र है, पर उसमें आपको क्या है कि जब आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है उससे 5 साल तक आपकी वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी। 5 साल के बाद में आपका जो वेतन बनता है वो बहाल कर दिया जाएगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास नहीं दिया गया। अब उसके बाद में एमटीएस का जाने, तो एमटीएस के अंदर अपने पास में 10th क्लास होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कौन से होंगे इसके अंदर, ठीक है, यानी किन किन को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो ए के अंदर दिया गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और कंट्री इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन इन एनी ऑफ स्पोर्ट्स गेम मेंशन इन पैरा 7 ऑफ हिज नोटिफिकेशन। यानी ये बोल रहा है कि इसका पैरा नंबर 7 के अंदर जो दिया गया है, नीचे दिया गया है अपने, वो भी पढ़ने वाला है पैरा नंबर 7 के अंदर। तो ये बोल रहा है कि एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो राजस्थान, जैसे मान लो स्टेट या देश या विदेश, राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय, दोनों के रूप में बोला गया है कि उसने रिप्रेजेंट किया हो। और दूसरे के अंदर कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ द रिप्रेजेंट देयर यूनिवर्सिटी। इसमें ये बोल रहा है कि कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो, वो भी इसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर माना जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो स्टेट स्कूल टीम नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स कंडक्ट, यानी कि नेशनल स्कूल के लिए जो कंडक्ट किया गया था उसके अंदर उसने स्टेट यानी राज्य स्तरीय स्कूल को रिप्रेजेंट किया था, वो भी इसके अंदर खिलाड़ी माना जाएगा। उसके बाद में है कि स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, यानी एक ऐसा खिलाड़ी जिसको फिजिकल यानी शारीरिक रूप से नेशनल अवार्ड उसको मिला है, उसको भी स्पोर्ट्स पर्सन की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन से खेल है वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो खेल अपने को जैसे नीचे दिए गए हैं, इन खेल में से आपके पास में कोई भी है और उनका सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो गया, ठीक है, यहाँ काफ़ी सारे खेल दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देख लेना कि आपका जो खेल का सर्टिफिकेट है वो इनमें शामिल है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास में 65 टाइप के जो खेल है वो शामिल किए गए हैं। तो इन गेम्स में से जो भी आपका है, जैसे पोलो हो गया, शूटिंग हो गया, ठीक है, रेसलिंग वगैरह, रोलर स्केटिंग, जो भी आपके पास में था, टेनिस, टेबल टेनिस, वो आप देख लोगे। 65 प्रकार के जो गेम्स हैं उन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो उसके बाद में हम पैरा नंबर 8 में देखते हैं कि पैरा नंबर 8 में अपने को ये बताया गया है इसमें कि आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं वो किसने आपको दिए थे, यानी अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट क्या था उसका, ठीक है। 1 नंबर पे जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर आपका जो आपको अवार्ड मिला था वो किसके द्वारा दिया गया होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न, जो नेशनल कंपटीशन है वो किसने दिया हो आपको, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन, और इसके साथ में और क्या हो सकता है, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न। और जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है वो डीन ऑफ स्पोर्ट्स यानी डीन के द्वारा दिया हो, या फिर अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, इसके द्वारा दिया होना चाहिए। जो 4 नंबर पे नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल के लिए है, ये आपको सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया होना चाहिए, डायरेक्टर और एडिशनल जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल इन द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या फिर एजुकेशन ऑफ स्टेट के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। ये जो फिजिकल वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव वाला, इसके अंदर आपको जो सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए वो सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसमें भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपके देख लेना कि आपको जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो जो अथॉरिटी है वो यही ठीक है। उसके बाद में मेथड ऑफ सिलेक्शन यही रहेगा अपना कि अपने पास में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब पैरा नंबर 4, 5, 6, 7 अब हम देख के आए हैं, जिसके अंदर हमारा मुख्य रूप से क्या है, सर्टिफिकेट अपने पास में होना चाहिए, ठीक है। तो
ये अपने पास में है तो अपन इसके सिलेक्शन के अंदर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रेफरेंस है वो मुख्य रूप से आपको देख लेनी चाहिए कि किन को इनको पहले मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपने को मिलेगी कि इंटरनेशनल कंपटीशन का सर्टिफिकेट अपने पास में है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए आपके पास में जैसे 2-3 सर्टिफिकेट हैं, जैसे आपके पास में स्टेट का भी है, नेशनल का भी है, इंटरनेशनल का भी है, तो आप तीनों की तीनों लगा लीजिए। हो सकता है आपको कौन से में जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आप तीन उसके अंदर आप अप्लाई करते टाइम आप तीनों ही लगाएं उसके साथ में, ठीक है। तो सेकंड किसको दिया जाएगा? सेकंड दिया जाएगा सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल कंपटीशन के अंदर जिसने भाग लिया है उसको। थर्ड इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, थर्ड प्रेफरेंस अपनी रहेगी। फोर्थ रहेगी नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल के लिए। फोर्थ रहेगी जो नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी का जो अवार्ड जिसके पास था उसको फोर्थ प्रेफरेंस दी जाएगी। और सिक्स्थ के अंदर है इसके अंदर स्टेट या यूनियन टेरेटरी यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल के अंदर जो टीम में जिसने भाग लिया है, जो खेला है, उसको ये फोर्थ में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे किया जाएगा। ये जो फॉर्म है वो अप्लाई कौन सी साइट के ऊपर किया जाएगा, तो ये जो यहाँ पे अपने पास में साइट दी हुई है DOP स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट .CEPT.gov.in के ऊपर। और ये जो मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ, ये PDF हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे आप study.rc टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस PDF को आप पूरा एक बार फिर से ध्यान से देख लेना है, क्योंकि मैं इसमें आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चाहिएगा, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो जो जो आपसे मांगा जाएगा वो आप दे सकते हो। फिर उसके बाद में इसमें फ़ी की बात करें, फ़ी है इसके अंदर कितनी, 100 रुपये आपका फ़ी लगने वाला है। उसके बाद इसमें वोमेन कैंडिडेट ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी जो है वीमेन है तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको लगाना होगा। तो फीस है वो UPI नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। उसके बाद में करेक्शन की डेट मैंने आपको बता दी थी, 4 दिन आपको मिलने वाली है, क्या, 10 से 14 तारीख, ठीक है। 12वें महीने की 10 से 14 तारीख आपको ये मिलने वाला है। और इसके अंदर आप अपना कोई भी नाम वगैरह कुछ हो गया है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको फिजिकली जो लेना है वो कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो ये जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। एक मैं सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। वो लैंग्वेज वाला अलग था, जैसे मान लो आप किसी ऐसे राज्य में सिलेक्ट हो जाते हो जहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज आपके पास में नहीं है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज मांगी गई, वो नहीं है 10th क्लास में, तो आपका एक लोकल लैंग्वेज के रूप में आपका लिया जाएगा। जैसे मान लो आप रहने वाले हैं हरियाणा से और आपको पंजाबी अच्छी खासी आती है, तो आप पंजाब में सिलेक्ट तो हो सकते हो, पर वहाँ पे आपको पंजाबी का एक पेपर देना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर कोई पेपर नहीं है, ठीक है। वैलिड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एज से रिलेटेड, जैसे अपने पास में 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है वो अपना प्रूफ रहता है डेट ऑफ यानी बर्थ डेट का, ठीक है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन अपने पास में जितने भी है वो डॉक्यूमेंट अपने पास में। सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का अपने पास में होना चाहिए डॉक्यूमेंट, यानी सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। जैसे आप बेसिक कंप्यूटर से लगा करके कोई भी O लेवल आपने जो भी हायर एजुकेशन भी यदि आपने कंप्यूटर में कर रखी है तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में 8 नंबर जो पैरा दिया था, ठीक है, 1/4 जो अपने पास में यहाँ सर्टिफिकेट का था, 8 नंबर पैरा अपने पास सर्टिफिकेट का था कि कौन सा सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी से मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपके पास में है। उसके बाद में अपने पास में SC ST EWS इस टाइप के जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद में इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ चेंज्ड, और किसी कैंडिडेट ने यदि अपना 10वीं क्लास के बाद में नाम चेंज किया है तो वो उससे संबंधित उसके पास में कोई रिलेवेंट लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। कोई भी आपने नाम चेंज किया हो तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जैसे ये सर्कल वाइज मैं आपको वैकेंसीज दिखा रहा हूँ, तो जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर पोस्टल असिस्टेंट यानी PA की 27 वैकेंसी है और SA की 2 वैकेंसी है, पोस्टमैन की 15 वैकेंसी है, मेल गार्ड की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, और MTS की 17 वैकेंसी है। इस टाइप से आप हमारे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इस PDF को आप डाउनलोड करके भी एक बार अच्छे से देख सकते हो। आप जिस राज्य से हैं आप पहली प्रायोरिटी तो उसी राज्य से फॉर्म भरने के रखना। जैसे यहाँ पे गुजरात के अंदर देखा जाए तो पोस्टमैन की 56
यानी 56 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा लगने वाले होंगे। और यहाँ पे अपने को लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि लोकल लैंग्वेज अपने को कौन सी मांगी है इसके अंदर, ठीक है। जैसे झारखंड से, आप जिस भी राज्य से हैं आप देख सकते हो। महाराष्ट्र से जैसे अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आ रही है, 131 MTS की वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी है। और तमिलनाडु से भी ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ क्या है, तो टोटल वैकेंसीज़ अपने पास में हम देख के आए कि कितनी थी, 1899, यानी 1900 के समथिंग अपने पास में वैकेंसी है। इसमें भी जो ऐसे है उसकी 598, और जो सॉरी PA है उसकी 598, और ऐसे है उसकी कितनी, 143। ये ऐसे का ही था शायद 2 नंबर, एक बार फिर से देख लेते हैं हम ऐसे का। और 3 नंबर पे अपने पास में ये है पोस्टमैन का। फिर उसके बाद में मेल गार्ड की 3 वैकेंसीज अपने पास में है। उसके बाद में MTS की 570 वैकेंसी है। यानी यहाँ पे PA की यानी पोस्टल असिस्टेंट एक अच्छी खासी जॉब है, और उसकी 598 यानी 600 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छा खासा अपने पास मौका है। अब मैं आपको लैंग्वेज वाला दिखा देता हूँ कि लोकल लैंग्वेज का क्या था। तो लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर आपकी लोकल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तेलुगु होनी चाहिए। असम के अंदर आसमीज, बंगाली या बोडो होनी चाहिए। बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, इनके अंदर अपने पास में हिंदी लैंग्वेज ही चलेगी। उसके बाद में जैसे गुजरात है, तो गुजरात के अंदर गुजरात आएगा, दादरा और नगर हवेली आएगा, दमन एंड दीव आएगा। तो यहाँ पे अपने पास में कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, गुजराती लैंग्वेज होनी चाहिए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने पास में हिंदी चलेगा। तो इस प्रकार से आप जिस भी राज्य से हैं, या फिर जिस राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी आप लोकल लैंग्वेज आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में अपने पास में दे रखे हैं, कितने राज्य दे रखे हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपके हिंदी है तो चलेगी, इंग्लिश है तो चलेगी, मणिपुरी है तो चलेगी, मिजो है तो चलेगी, बंगाली है तो चलेगी। यानी इनमें से आपके पास में जो भी लैंग्वेज है, जैसे पंजाब, तो पंजाब के अंदर देखा जाए तो पंजाब में पंजाबी आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पे चंडीगढ़ में देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भी, यहाँ पे हिंदी है तो भी चलेगी, इंग्लिश है तो भी यहाँ पे चलने वाली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जिस भी स्टेट सर्कल से, यहाँ पे अपने पास में 23 सर्कल हैं, जिस भी सर्कल के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, या राज्य से संबंधित नहीं है, कोई भी मेरा साथी देख रहा है तो ऐसा मत सोचना कि ये स्टेट से रिलेटेड है। ये स्टेट से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे सर्कल हैं, 23 सर्कल हैं। उन सर्कल से संबंधित आप कौन से सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो 23 सर्कल में जिस भी सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हो, एक बार उसकी लोकल लैंग्वेज ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में बस इसमें इतना ही बताने के लिए था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको यदि कुछ भी समझ नहीं आया होगा इस वीडियो में, या फिर एक्स्ट्रा में आपको कुछ पूछना हो, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें मोटिवेशन के लिए आप अच्छे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।